रितु की जेठानी नेहा घर का काम खत्म हो जाने के बाद ऊपर चली जाती थी। घर छोटा होने की वजह से रितु की जेठानी ऊपर की मंजिल में रहती थी। सास ससुर नीचे देवर देवरानी के साथ रहते थे। देवरानी रितु सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान रहती कि जेठानी जी तो ऊपर आराम से रहती हैं, मुझे ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। नेहा के पास जाकर रितु बस यही बात करती, पापा जी ने आज ऐसा किया, पापा जी ने आज वैसा किया, मम्मी जी ने ऐसा कर दिया। तरह तरह की बातें बनाया करती। घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम के लिए ससुर मोहन जी ने काम वाली लगा रखी थी। सास ससुर के लिए केवल खाना परोसकर खिलाना ही होता था। रितु को इन सब कामों को करने में भी बहुत परेशानी होती थी। उसका एक ही रोना रहता, दिन भर इन्हीं लोगों के हिसाब से उठो बैठो, खाना लगाओ, मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से जब देखो तब कमरा बंद रहता है, पता नहीं दोनों कमरे में बैठकर क्या करते रहते हैं। जब देखो सास ससुर के पीछे पड़ी रहती थी। पापा जी तो दिन भर मम्मी जी की सेवा में लगे रहते हैं, कभी उनको फल काट कर दे रहे हैं तो कभी पानी गर्म करके दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दिन भर करते ही रहते हैं, बिल्कुल जोरू के गुलाम हो रखे हैं। घर में जवान बेटा बहू के सामने दिन भर सेवा करना उन्हें शोभा देता है क्या? थोड़ी तो शर्म किया करें कि घर में और लोग भी रहते हैं। वो सब देखते हैं, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मम्मी जी ने कोई जादू टोना कर दिया है उन पर। वो दिन भर उनकी सेवा में लगे ही रहते हैं। अगर एक मिनट भी पापा जी नजर नहीं आए तो आवाज लगा देती हैं। इतना भी क्या, अपनी उम्र का तो ख्याल रखना ही चाहिए। दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कोई नया जोड़ा हो। दिन भर दोनों साथ ही बैठे रहते हैं, एक साथ खाना, एक साथ बैठकर बातें करना, पूरा दिन दोनों एक साथ ही बिताते हैं। रितु जब भी नेहा के साथ बैठती तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। उसकी बातें सास ससुर से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाती थी। नेहा ने रितु को समझाने की कई बार कोशिश की। सासू माँ एक बार बाथरूम में फिसल गई थी, उसी कारण कमर में दर्द रहने लगा था, जिस वजह से वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दे रखी है। वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती, उनके पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। मोहन जी इसीलिए अपनी पत्नी की दिन भर देखभाल करते हैं। छोटी बहू रितु सेवा करने से तो रही, ऊपर से दिन भर ताने और देती है। सासू माँ के पैरों में ज्यादा दर्द होता है तो मोहन जी कभी कभी उनके पैर दबा देते हैं, तो कभी कमर में तेल मालिश करने लगते हैं। इसीलिए बेचारे शर्म के मारे कमरा बंद कर लेते हैं। इस उम्र में बेटे बहू के सामने बैठकर पत्नी के पैर दबाते हुए उन्हें थोड़ी शर्म महसूस होती है, मगर बेचारे क्या करते। आजकल की बहुओं से तो बहुत ज्यादा सेवा भाव की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। बड़ी बहू नेहा के दो बच्चे थे, उनको संभालना और साथ में सास ससुर को जितना हो सके उतना संभालती थी। नेहा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, वो पति पत्नी हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। हम दोनों भी उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाते जितना कि एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं, मगर उसको ये बात समझ ही नहीं आती थी। एक दिन जेठानी ने समझाते हुए रितु से पूछा, जब तुम्हें बुखार आता है तब देवर जी तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ, करते तो हैं, रितु ने तपाक से उत्तर दिया। वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जेठानी नेहा ने कहा, बस तुम्हें समझना है, पति पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। अगर अपने बच्चों के सामने उनको सेवा करने में शर्म महसूस होती है तो वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, इसमें गलत क्या है? तुम अगर सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम बातें भी तो मत बनाया करो। वो दोनों जैसे भी रहते हैं उन्हें रहने दो। तुम और देवर जी भी तो अकेले बैठकर खाना खाते हो, खाली समय में अपने कमरे में बैठे रहते हो। अगर वो दोनों भी एक साथ समय बिताते हैं तो कोई बात नहीं। रितु को जेठानी नेहा की बात समझ में आ गई, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेना किसी बात का हल नहीं होता। जब तक हम बात की असलियत नहीं जानते बात को बढ़ाना सही नहीं है, और ना ही बातों का गलत मतलब निकालना चाहिए। अगर उन पति पत्नी की उम्र हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों साथ नहीं बैठ सकते, सो नहीं सकते या साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उम्र हो जाने के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर पति पत्नी दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उम्र कोई भी हो, पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।